राम राम नमस्कार अम्मा अनुरागर थे देख रहे हो पब्लिक चौपाल थे मेरे पीछे देख रहे हो उसी एक भवन है और भवन में जबरदस्त की लाइटिंग हो रही है बिन सजावट करी जा रही है। लेकिन मैं थाने बता दूँ एक भवन को नहीं है एक सरकारी स्कूल है और स्कूल को नाम है जो को है श्री राम नारायण सिहोटिया महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। विद्यालय नंबर 1 है। आज सीकर जिला का लोसल कस्बा का मायने संचालित हो रही है और इस स्कूल की जो सजावट है वह करी जा रही है। मायने काफ़ी लोग भी मौजूद है, स्कूल का स्टाफ भी मौजूद है। स्कूल में पूरी जिया कोई ब्याह शादी में घर मकान और होटल वगैरह सजाया गया बिया सजा रहे हैं काएँ हो बन जा रहे हैं भी जानवा के लिए मैं अटे आज पहुंचे। हाँ अब तो देख सको मायने भी पूरा जो टेंट वगैरह भी पूरी तरह से लगा पूरी स्कूल को रंग रोशन कर सजाया जा रहा है। अटा अपने साथ में मौजूद है स्कूल का श्रवण कुमार जी तो ऐसे जान सको जो हो बन कहीं जा रहे हैं स्कूल का मायने। स्कूल में ये वार्षिक उत्सव है, इस का समारोह होने जा रहा है। सबसे पहले मैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 की तरफ से ये पब्लिक चौपाल का यहाँ पधारने पर आपका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये प्रतिवर्ष मिडिल और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर राज्य सरकार द्वारा वार्षिक उत्सव करवाए जाने का ऊपर से हमें निर्देश मिलते हैं। उसी निर्देश के तहत इस स्कूल में भी हम ये वार्षिक उत्सव कल दिनांक 24/1/2025 को होने जा रहा है। उसकी पूर्व संध्या पर इस स्कूल को हमने हमारे इस स्कूल के फाउंडर और जितने भी इस स्कूल के पूर्व विद्यार्थी एक्स शिक्षक इस विद्यालय के फाउंडर के पश्चात जितने भी भामाशाह इस विद्यालय का भौतिक विकास करने के लिए जिनका सहयोग रहा उन सब को लोसल नगर पालिका के और लोसल नगर पालिका के बाबा परमानंद जी की बगीचे के वर्तमान पीठाधीश आकाशानंद जी महाराज के सानिध्य में उन सभी का मतलब मान सम्मान विद्यालय परिवार की ओर से किया जाएगा और उनसे इस विद्यालय के आगामी जितनी भी भौतिक आवश्यकताएं हैं उनके सामने हम रखेंगे विद्यालय की मांग और विद्यालय को और आगे अच्छी मतलब मंजिल तक हमें ले जाने का पूरे विद्यालय स्टाफ टीम का सहयोग लेकर और पूरे विद्यालय स्टाफ टीम है ये दल बल के साथ मतलब पिछले एक सप्ताह से हम इसमें काफ़ी मतलब हमारी तन मन से लगे हुए हैं और आने वाला जो फ्यूचर है हमारा मानना है पूरे स्टाफ सदस्यों की तरफ से कि इस विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले बालक बालिकाएं भविष्य में राष्ट्र सेवा अपने परिवार समाज और अपने माता पिता की सेवा करने वाले संस्कार लेकर के यहाँ से निकलें जिससे इस स्कूल और इस एरिया का नाम रोशन हो। ये इन अपेक्षाओं को रख करके कल हम ये समारोह करने जा रहे हैं। तो समारोह वार्षिक उत्सव तो हर स्कूल में आगे रहे आपने बिल्डिंग है पूरी लाइटों सजा रहे हो मायने टेंट भी रंग बिरंगों लाग रहे है और थे पूरा बार रात तक इसको सरकारी स्कूल में मास्टर देख बार दिन में को मिला तो रात तक बैठा हो। बिल्कुल ये आपकी बात सही है। ये वर्तमान जो समय है ये क्या है कि कंपटीशन का युग है। इस कंपटीशन के युग में सरकारी संस्थाओं की तरफ अभिभावकों का रुझान करने के लिए थोड़ा हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं जिससे कि जो अभिभावक हैं उनके और उनके जो यहाँ प्रवेश लेने वाले बच्चों के ये थोड़ा सा दिमाग में ये रहे कि हम भी किसी मतलब अन्य जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें होने वाले जो अन्य फंक्शन है अदर एक्टिविटीज़ है उनसे यहाँ कोई कम नहीं है। इसको हम ध्यान में रख करके इसको थोड़ा अलग से एफर्ट दे रहे हैं। जब श्रवण जी को कहे वो है कि भाई जैस निजी स्कूलों का मायने बच्चा को जो ध्यान आकर्षित करवा के लिए जहाँ तड़का फड़का कराया गया है बी में सरकारी स्कूलों में भी करवा जा रहा का अटा खाली तड़का फड़का कोनी में पढ़ाई भी साथ साथ करवा से बड़ा चाहे तड़का फड़का होता उसे अपने अटा साथ में मौजूद है जहाँ समाज सेवी है मोनालाल जी गोड़ है तो यहाँ को तड़को फिड़को खड़ा और सरकारी स्कूल में देखे आ गए या पहली बार देख रहे हो। भैया समय परिवर्तनशील है और समय की मांग के अनुसार इस प्रतियोगी युग में निजी शिक्षण संस्थाओं के मुकाबले में सरकारी शिक्षण संस्थान भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के प्रयास में
इस आला स्टाफ के द्वारा और प्रिंसिपल महोदय के द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है। और कल का जो आयोजन है, जो मेरी जानकारी में आया है, उसमें भामाशाहों का सम्मान, इसके अलावा जो पुराने छात्र हैं, पुराने अध्यापक जो यहाँ जिन्होंने शिक्षण कार्य यहाँ की करवाया था, उनका भी सम्मान समारोह भी इसके साथ में है। इसलिए ये गरिमामय, वैभवशाली और अच्छा प्रयास है। और मैं तो यही कहूँगा सारे विद्यालय स्टाफ को, यहाँ करीब 13-14 व्यक्तियों का स्टाफ है, उन सभी को सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और प्रिंसिपल महोदय सरवण जी ने जब से यहाँ कार्यभार संभाला था तब ये बिल्डिंग जर्जर थी और गिरने की अवस्था में आ गई थी, क्योंकि इस नगर की ये सबसे पुरानी शिक्षण संस्थान है। और जितने भी शिक्षण संस्थान सरकारी या प्राइवेट बने हैं वो इसके बाद के हैं। तो इस संस्थान को जीवन दान देने के लिए प्रिंसिपल महोदय ने जो अपना अथक प्रयास किया, ये आज उसी का परिणाम है कि ये भव्य इमारत, ये सजावट और इनका ये प्रयास जो है वो अभिभावकों और बच्चों को प्रेरित करने के लिए कि शिक्षण संस्थान के रूप में हमारा शिक्षण संस्थान भी एक अपनी अहम उपस्थिति रखता है और हम भी बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने में सक्षम हैं। इसलिए आप हमारी शिक्षा से जुड़े, हमारे विद्यालय से जुड़े। ये इनका जो प्रयास है सराहनीय है। इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है बात जखी देबा के लिए मैं सक्षम हाँ आखे वो है मुन्नालाल जी गौड़ साहब को तो मौजूद थे दे बताओ सरकारी स्कूल का मायने पूरा टाइम पर थे भी पढ़िया उसी बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो यहाँ को काम करना देखियो थोड़ी हो नहीं, ये तो समय के साथ हो रहा है, समय के साथ हो रहे हैं। समय के तो साथ बच्चा बाहर तो प्राइवेट स्कूल का मायने धूमधाम से कार्यक्रम हुआ है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम हुआ है, तो सरकारी स्कूल में पहली बार वो जो काम करो जा रहे हैं तो लिए देखा क्यों इस स्टाफ की देन है। ये स्टाफ है यहाँ, इसकी देन है ये। मतलब अब जगह स्टाफ का लोग है आकी भावना है कि जगह सरकारी स्कूल है बन जगह ए स्कूल है बंद वम जारी है बन एक नयो जो जीवनदान मिलो जाए, ये नया जीवनदान मिल रहा है इस स्कूल को। डेढ़राज खेतान स्कूल के मायने लोसल को ऐतिहासिक कार्यक्रम हुयो, काबरा परिवार को सम्मान करे हो कि जज्बा काबरा स्कूल बना कर दी, पूरी बिल्डिंग बना कर दी। तो जो विकास होगा तो विकास करवाने के लिए यदि संस्था के प्रधानाचार्य और शिक्षक यदि संस्था के प्रति समर्पित होंगे तो जनता भी जुड़ेगी, भामाशाह भी जुड़ेंगे। जोड़ने वाला चाहिए। और इसमें सरकारी स्कूल के रूप में डेढ़राज खेतान के बाद में यदि किसी ने प्रयास किया है तो साला नंबर 1 के प्रधानाचार्य सरवण जी ने और उनके साथियों ने किया है और इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और आज ये जो ताम झाम आप देख रहे हैं, ये सजावट जो आप देख रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि आने वाले जो भामाशाह ने जो पैसा इसमें लगाया विद्यालय में वो भी देखे कि हमारे पैसे का सदुपयोग हुआ है, ताकि आगे भी भामाशाह प्रेरित हो और विद्यालय की ओर अधिक ध्यान दे। तो आपने साथ में सरवण जी एक बात थोड़ी सी जानकारी ले सकता है, आपने विद्यालय में कितना का बच्चा है जगह बाहर पढ़ रहे हैं? 145 बच्चे हैं। 145 बच्चा खटा तक कोई स्कूल ये है? क्लास नर्सरी से लेकर के 8th क्लास तक अभी चल रही है। 8वीं तक है। तो ई का माना जगह बच्चा है बना सुख काय सुविधा मिली जाए अपने स्कूल की तरफ से? बच्चों को सरकार के द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है, MDM के द्वारा खाना दिया जाता है और छोटे बच्चे हैं उनको मतलब खिलाने पिलाने के लिए यहाँ 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगा रखे हैं। जैसे बच्चा है मान लीजिए यूरिनल के लिए कहीं जाए, पानी पीने के लिए है, तो उनके साथ एक लेडीज़ और एक जेंट्स स्टाफ लगा रखे हैं। और विद्यालय में सरकार के द्वारा समय समय पर कई प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं चलती है, जैसे इंस्पायर अवार्ड योजना है। तो हमारे इस विद्यालय से मैं आपको ये कहते हुए मेरे को बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि इस एरिया से इंस्पायर्ड अवार्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक छात्रवृत्ति योजना चलती है, समस्त प्राइवेट और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में केवल अपना एक विद्यालय, एक ऐसा विद्यालय है जिसमें सदा अली नामक एक बच्ची जिसने ये अवार्ड जीता है और उसको 10,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पारितोषिक स्वरूप और उसको एक सर्टिफिकेट मिला है। आपने जगह विद्यालय में थे कहाँ से जो मैं 5 जून 2018 में इस विद्यालय में मैंने कार्य ग्रहण किया था। उस समय इस विद्यालय में
अब मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब जब आप पूछने लगे तो बिजली का कनेक्शन नहीं था। जब मतलब शहर के बीच में विद्यालय होकर के इसमें पिछले 18 से 15 साल पहले मतलब इसमें बिजली का कनेक्शन कट चुका था। तो जैसे मैंने यहाँ कार्य ग्रहण किया तो गर्मी का मौसम था, मैंने महसूस किया कि इस गर्मी में कैसे रहें। स्टाफ सदस्यों से मैंने वार्ता की और स्टाफ सदस्यों के सहयोग से ही वो बिजली का कनेक्शन हुआ, जिसमें सबसे पहले उस समय कमला जी यहाँ जो इंचार्ज थे उन्होंने भामाशाह का काम किया। 10,000 रुपये दे करके पिछले जो बकाया बिल था वो जमा करवाया और उसमें बिजली का बिल हमने जमा करा करके कनेक्शन करवाया। उसके पश्चात यहाँ जो जितने भी प्रेरक हैं, प्रेरकों में मुन्नालाल जी गौड़ भाई साहब जो इसी विद्यालय के सामने उनका मकान है, और मूलचंद जी कालिका जो उन सियोटिया परिवार जो फाउंडर है उनसे पहले से मतलब संपर्क में थे। उस समय यहाँ के चेयरमैन गोविंद जी बिजारनिया थे, उनसे भी हमने संपर्क किया। बनवारी लाल जी यहाँ इस विद्यालय के हमारे एसएमसी के सदस्य भी हैं, उनसे हमने संपर्क किया। कहने का मेरा तात्पर्य है कि यहाँ के जितने भी अग्रणी जो मतलब है राजनीति में मान लो या व्यवसाय में मान लो, उन सभी लोगों से मिलकर के हमने संपर्क करके और इस विद्यालय का जीर्णोद्धार करवाने में यहाँ जो मैं मतलब आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बाबा परमानंद जी की जो ये तपोभूमि है, इस तपोभूमि में उन्होंने इतना तप किया है कि यहाँ जो लोसल के निवासी हैं उनमें भामाशाह बनने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी है। मैं पहले खूर भी रहा, 22 साल रहा, लेकिन यहाँ आने के पश्चात मेरे को मतलब ये काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि जो भी हमने जब भी कोई किसी इस विद्यालय के भौतिक विकास के लिए मांग की, आगे मतलब हमने जाकर के मांगा 1 रुपया तो हमें 5 रुपये देने वाले मिले। ये सब इनके अच्छे संस्कार हैं और यहाँ की तपोभूमि में ऐसा संस्कार है कि यहाँ किसी भी व्यक्ति से चाहे से छोटा काम करने वाला, एक मैं बताऊँ आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ प्रहलाद जी कुमावत हैं जो यहाँ लोसल का जो थाना है उसके सामने उनके छोटी एक मिठाई की दुकान है। उनके पास जाकर के प्रेरक महावीर प्रसाद जी शर्मा जो वहाँ यहाँ पहले पीटीआई की पोस्ट पर कार्यरत थे, अब तो वो रिटायर हो गए, वहाँ जाकर के हमने कहा कि भाई हम इस विद्यालय में बच्चों की प्रार्थना है वो ये जो स्पीकर साउंड है इसके माध्यम से कराना चाहते हैं। तो उन्होंने बेझिझक बिना सोचे विचारे मतलब ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगाया, बोले गुरुजी आप तो ऑर्डर करो कितने रुपये का आएगा। हमने कहा 30,000 रुपये। आहूजा कंपनी का बहुत फर्स्ट क्लास उन्होंने वो स्पीकर स्टैंड दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि किसी से भी जिससे भी हमने मांगा 1 रुपया तो लोगों ने 5 रुपया दिया। मैं इस विद्यालय परिवार की ओर से इस लोसल नगर पालिका के जितने भी निवासी हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये विद्यालय परिवार है, कभी भी उनके इस ऋण को कभी चुका नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। अंत में मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जहां भी ये संदेश पहुंचे, कल हमारे इस विद्यालय में होने वाली वार्षिकोत्सव जिसमें पूर्व स्टूडेंट, एक्स टीचर, जितने भी भामाशाह रहे, जनप्रतिनिधि जिनका हमें सहयोग मिला इस विद्यालय के विकास के लिए, उन सब को कल के समारोह में मैं दिल की गहराई से उनको आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ पधार कर हमें और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे हम आगे चल करके और ज़्यादा ऊर्जावान रहकर कार्य करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें और दिन दुगुनी रात चौगुनी उनकी तरक्की करवाएं। बच्चा की दिन दुगुनी रात है जगी चौगुनी बाकी तरक्की करावा को प्रयास श्रवण जी और बाकी जगी स्टाफ की टीम बागा द्वारा करो जा रहे हैं। और आज की स्कूल है एक बारे में मैं थोड़ा सा थाना दिखा देवा जो कोई परिवर्तन करवा का मामला में स्टाफ का साथ साथ अपना भामाशाह है, समाज सेवी है मुन्नालाल जी गौड़ है, आगे सानिध्य में भी एक जगह काम करो गए है। और थोड़ा सा दिखा देवा थाने कई स्कूल है इनमें रंग रोशन कर भी का बाद में जगह चित्रकारी करी है, बच्चा की जगह एक्टिविटी है बिन बढ़ावा के लिए। तो देख सको हमारे पीछे है जगह छोटा छोटा बच्चा है वह की चित्रकारी आना देख देख कर क्या प्रफुल्लित हुआ है और शिक्षा का प्रति और स्कूल में आबा के लिए सुबह सुबह ही कहें जल्दी से जल्दी तैयार हो रहा है। आते पूरी स्कूल देख सको इनमें काल वार्षिक उत्सव को प्रोग्राम होना है, काल जो वार्षिक उत्सव प्रोग्राम होना है बिक लिए 28 साज सज्जार आज की सजावट है करी गई है और पूरे को पूरा टेंट लगाया गया है। 8 जगह कई
भामा से है कोई विद्यार्थी है जगह टीचर पूर्व में पढ़ार गेड़ा है बस को सम्मान कार्यक्रम रखो जाओगो। और जगह टीम है एक सराहना लोग कर रहे हैं कि एक सरकारी स्कूल है बिन कई तरीका से निजी तौर के ऊपर निजी स्कूलों की तर्ज पर बराबर लोगों के लिए सामने लाए जावे ताकि शिक्षा के प्रति और सरकारी स्कूलों के प्रति जगह लोगों का मान एक भावना है बात जागृत हो सके है। ओ वीडियो थाने कसो को लागियो और ओ जो शिक्षकों को प्रयास है सरकारी स्कूलों में वापस पुनर्जागरण करवा को जो थे इस मामला में बता जो ताकि राय देर और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल ने भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर जो।